रिजर्वेशन हटाओ को लेकर के जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां से जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियो आ रहे हैं यार, वो बिल्कुल सही नहीं है। आपने एक तरफ सीजेपी वालों को इतने अच्छे से प्रोटेस्ट करने का दिया, उनके जो भी विचार थे आपने उनको रखने का दिया चीज़ें, जबकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे नारे लग रहे थे, ऐसी चीज़ें थे कि जो देश विरोधी थे। उसके बाद भी ऐसी कोई उनके साथ चीज़ें नहीं थी। यहाँ पे तो अभी शुरुआत हुई है बस, और आप मतलब इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। लोग इतने परेशान हो रहे हैं, जंतर मंतर में आप एंट्री नहीं दे रहे, आप ओपनली बता नहीं रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि लोग आइए, ठीक है, जिनको हम ओपन है आप आइए, पर आप क्या कर रहे हैं, जैसे ही लोग वहाँ आते हैं पहले गेट में एंट्री करते हैं, पहले गेट से फिर आप उनको दूसरे गेट में डाइवर्ट कर देते हैं, फिर वहां से आप तीसरे में डाइवर्ट करते हैं, चौथे में डाइवर्ट करते हैं, और जब तक कि इंसान काफी परेशान हो जाता है, फिर लास्ट में जब वो पांचवें गेट में पहुंच रहे हैं, वहां पे फिर आप उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये वो 10 पुलिस वाले क्वेश्चन करते हैं, और उसके बाद फिर उनको वहां से या तो गाड़ी में डाल दिया जाता है, और ऐसे कर करके कितने लोगों को एंट्री ही नहीं मिल रही है वहां पे। तो यार ये तो सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में ये मांग किस चीज का कर रहे हैं। ठीक है, एक नॉर्मल नॉर्मल सी चीज है यार। वो लोग बोल रहे हैं कि जाति आधारित जो आरक्षण है उसको हटा करके आर्थिक करना है, कि जिसको जरूरत है, जो इंसान गरीब है आप उसको दो, जाति के तौर पे क्यों दे रहे हो। दूसरा ये लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा और नौकरी में मेरिट को प्राथमिकता। तो भाई जो जितना ज्यादा पढ़ रहा है, फिर हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं, 90% मार्क्स, 99% मार्क्स वाले बाहर चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको यहाँ पे वो चीजें मिल नहीं रही है। आप समझिए, अगर आप इतनी पढ़ाई कर चुके, इतनी मेहनत कर चुके और आपको उस चीज की वैल्यू यहाँ पे कोई समझ ही ना जाए, 40% वाले को दे दे रहे हैं नौकरी। अ, अब सिंपल सी बात है, जितने भी ये पॉलिटिशियंस है या जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार है, ये बाहर चले जाते हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने, और हम किससे करवा रहे हैं यहाँ पे? जिसके 40% मार्क्स है। हमारे लिए रोड कौन बना रहा है? जिसके 40% मार्क्स है। हमारे लिए ब्रिज कौन बना रहा है? और उसके फिर ब्रिज में खराबी हो रही है तो फिर हम गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था की गहन समीक्षा करें। ये चीज तो अंबेडकर जी ने बोला था, नेहरू जी के खुद के कमेंट है ये, कि कोई भी ऐसी चीज को लेकर के जो जिससे कहीं ना कहीं लोगों को एक सपोर्ट मिले कि नहीं यार मैं हमेशा पिछड़ा ही रहूं तो मेरे को बेनिफिट मिलता रहेगा। नेहरू जी खुद इसके अगेंस्ट थे। अंबेडकर जी ने खुद बोला था कि इसकी समीक्षा बीच बीच में होती रहनी चाहिए। ये कोई एकदम फिक्स बिल की तरह नहीं होना चाहिए, या कोई फिक्स ऐसे कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ ये ऐसा ही रहेगा हमेशा। इससे कहीं ना कहीं जो लोग पीछे हैं उनको हमेशा लगेगा यार हमको तो बैठे बैठे चीजें मिल रही है। तो कहाँ गलत बोल रहे हैं? चौथी चीज, आरक्षण का दायरा सीमित करना, क्रीमी लेयर को हटाना। भाई क्रीमी लेयर को हटाने से मतलब है कि जैसे मान के चलो कि दो दलित इंसान है, अब बेचारा एक एक सच में वो उसकी आर्थिक स्थिति भी नहीं है, और उसके पूरे पारिवारिक में भी कोई वैसा रहा नहीं है, और एक है जिसके परिवार से किसी को अच्छी नौकरी या किसी अच्छी जगह पे वो निकल गया है। अब भाई जो निकल गया है उसका तो हो गया है ना, अब उसको वहां से हटा दो। अब जिसको नहीं मिला है कम से कम उसको दो यार। हमें सपोर्ट करना है, कुछ भी हो जाए। जय हिंद, जय भारत।